नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। आज का जो करंट अफेयर है यानी कि 16 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर पढ़ेंगे हम। तो आज जो हमारा करंट अफेयर है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का जो करंट अफेयर है इसमें बहुत से सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के रिलेटेड है। आपके एग्ज़ाम जो होने वाले एग्ज़ाम हैं, यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं, वो उन सब में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं इसमें आज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और लास्ट तक, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का करंट अफेयर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में महिला आरक्षण लागू करने के लिए संसद का विशेष सत्र कब आयोजित हुआ। ठीक है, कब आयोजित हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे कि पूछ रहा है कि भारत में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सांसद का जो विशेष सत्र है वो कब लागू, मतलब कब आयोजित हुआ था। ठीक, ये कब आयोजित होगा। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा यानी कि 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में जो है वो महिला आरक्षण लागू करने के लिए सांसद में एक विशेष सत्र का आयोजन होगा। यानी कि सरकार ने 16 से 18 अप्रैल 2026 तक एक विशेष सांसद सत्र बुलाया है, जिसमें महिला आरक्षण को लेकर 33% लागू करने की जो प्रक्रिया है डिलिमिटेशन के बाद पर चर्चा हो रही है। ठीक है, यानी कि जो महिला आरक्षण है उसमें जो 33% का जो आरक्षण है उस प्रक्रिया को लागू करने के लिए संसद ने एक सत्र बुलाया है। 16 से 18 अप्रैल के बीच में ये सत्र चालू होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि महिला आरक्षण लागू होने की जो संभावित समय सीमा है वो क्या है। यानी कि जो महिला आरक्षण लागू होने की जो संभावित समय सीमा है वो क्या है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसमें जो दे रखा है कि ऑप्शन ए 2026, 2027, 2028, 2029। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो महिला आरक्षण लागू होने की जो संभावित समय सीमा है वो 2029 तक है। महिला आरक्षण कानून लागू होने का जो 2026 की जनगणना और परिसीमन डेलिमिटेशन के बाद होगा, इसलिए 2029 का जो चुनाव होगा, जो सांसदीय चुनाव होगा 2029 वाला, उसमें महिला आरक्षण लागू होने की संभावना पूर्ण रूप से है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत स्टील 2026 समिति कहाँ आयोजित हो रहा है। यानी कि भारत का जो स्टील समिति है 2026 वाला वो कहाँ पर आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो भारत स्टील 2026 का जो समिति का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में हो रहा है। भारत ने 16 अप्रैल 2026 को भारत स्टील समिति नई दिल्ली में आयोजित कर रहा है, जिसमें वैश्विक उद्योग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि CCFS जो है 2026 का योजना से किस योजना से संबंधित है। ठीक है, CCFS 2026 की जो ये योजना है वो किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात करते हैं हम तो शिक्षा, कृषि, कंपनी फाइलिंग, राहत या स्वास्थ्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंपनी फाइलिंग राहत के अकॉर्डिंग ये योजना से संबंधित है। अब CCFC की जो योजना है, कंपनियों को देर से फाइलिंग पर 90% तक क्या है, जुर्माना की छूट दी गई, यानी कि 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक। ठीक है, यानी कि जो CCFS की जो कंपनियां हैं उनको जो फाइलिंग जो कंपनियों को जो फाइलिंग जमा करना होता है तो उस पर इन्होंने क्या किया है कि 90% तक जो जुर्माना उस पर छूट प्रदान किया है। तो ये जो है 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक का राहत, यानी कि एक टाइम टेबल दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है कि हाल ही में किस राज्य ने 43 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया है। यानी कि हाल ही में किस राज्य ने 43 डिग्री से अधिक तापमान जो है वो दर्ज किया है। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश में तापमान 40 डिग्री पार गया और IMD ने हीट वेव के लिए रेड अलर्ट क्या है, रेड अलर्ट को जारी किया है। यानी कि 43 डिग्री से अधिक तापमान जो दर्ज हुआ था
वो किस राज्य का था? वो था मध्य प्रदेश राज्य का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कि आईएमडी द्वारा जारी रेड अलर्ट किससे संबंधित होता है? यानी जो आईएमडी द्वारा जो रेड अलर्ट जारी होता है वो किस चीज़ से संबंधित होता है? तो ये जो होता है ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लू हीट वेव जो होता है उस चीज़ से संबंधित होता है। यानी कि भीषण गर्मी लू के कारण आईएमडी ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इससे ये होता है कि आईएमडी द्वारा जो जारी रेड अलर्ट होता है इससे ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने वाली और काफ़ी हीट वेव की जो हवा हैं वो चलेंगे। तो इससे क्या होता है कि एक रेड अलर्ट जारी किया जाता है कि लोग अपने बचाव में अपने सुरक्षित, और अगर कहीं ऑफिस या कहीं कुछ जा रहे हैं तो अपनी व्यवस्था के अनुसार जाएं। ठीक है, तो इस चीज़ को आईएमडी ने जारी किया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैसाख अमावस्या 2026 जो है वो कब मनाई जा रही है? यानी कि जो बैसाख अमावस्या है 2026 की वो कब मनाई जा रही है? तो ऑप्शन की बात करें जैसे 15 अप्रैल, 16 या 17 अप्रैल, क्षेत्र अनुसार, या 18 अप्रैल, 19 अप्रैल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 16 या 17 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो है। ठीक है, बैसाखी अमावस्या जो है 16-17 अप्रैल को मनाई जा सकती है, लूनर कैलेंडर पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसान आंदोलन किस मुद्दे को लेकर जारी है? जो किसान आंदोलन है वो कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर अभी भी जारी है? तो बात करते हैं हम जैसे कि एमएसएसपी, बिजली बिल, फसल खरीद नियम, प्रोक्यूरमेंट रूल्स या बीज वितरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो फसल खरीद नियम है उसको लेकर किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो जारी है। इसमें क्या है कि हरियाणा के जिंद में किसान नई खरीद नीति और बायोमेट्रिक सिस्टम के विरोध में क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हरियाणा का जो जिंद है वहाँ पर किसान क्या है, नई खरीद नीति और बायोमेट्रिक जो सिस्टम है उसके विरोध में क्या कर रहे हैं? वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कि GCCI का गेट 2026 का व्यापार प्रदर्शन कहाँ आयोजित हो रहा है? ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें तो सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गांधीनगर में जो है वो एक व्यापार प्रदर्शनी का जो आयोजन हो रहा है। तो गेट 2026 का जो एक्सपो है यानी कि 16 से 18 अप्रैल तक गांधीनगर में आयोजित हो रहा है, जिसमें 400 प्लस प्रदर्शक जो हैं वो भाग ले रहे हैं। ठीक है, कितने? 400 प्लस, यानी 400 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस गेटवे जो एक्सपो है 16 से 18 अप्रैल के बीच में गांधीनगर में जो आयोजित हो रहा है इसमें 400 से भी अधिक लोग क्या है इस प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? यानी कि जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली का जो योजना का जो उद्देश्य है इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घर घर सोलर बिजली उपलब्ध कराना। ठीक है, क्या है कि घर घर सोलर बिजली उपलब्ध कराना है। इससे ये होता है कि आपका जब घर घर में बिजली सोलर जो उपलब्ध हो जाएगा तो इससे जो बिजली की जो खपत है, जो बिजली की पूर्ति है, वो बिजली पर ना निर्भर आपके सोलर पर डिपेंड हो जाएगा। इससे होगा कि आपकी जो बिजली का जो बिल आता है वो भी कम आएगा। ठीक है, तो इस योजना के तहत सरकार को घर में रूफ टॉप सोलर पैनल लगाकर हर महीने कम से कम 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखती है। ठीक है, यानी कि हर महीने जो है कम से कम 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का जो है वो लक्ष्य क्या है सरकार ने रखा है। ठीक है, तो इसलिए घर घर ये पीएम सूर्य घर मुफ्त जो बिजली योजना है इसका यही है कि घर घर सोलर बिजली उपलब्ध कराना और हर महीने लगभग 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य सरकार का है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान किस चीज़ से संबंधित है? एक भारत श्रेष्ठ भारत ये किस चीज़ से संबंधित है? अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि खेल, शिक्षा, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक आदान प्रदान, कृषि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो अभियान है वो एक राष्ट्रीय एकता और संस्कृति का जो आदान प्रदान है
उसके रिलेटेड है। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य है कि भारत के विभिन्न राज्यों के बीच जो संस्कृति, भाषा, जो परंपरा का जो आदान प्रदान है वो बढ़ाना है, जिससे राष्ट्रीय एकता को क्या होगा, एक मजबूती होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता में एक मजबूती आएगी। तो आज का जो करंट अफेयर था ये फाइनली आज का कंप्लीट हुआ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। आप कोई ना कोई करंट का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट या आपके जो एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका PDF भी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है एग्जाम नॉलेज, आप उस पर जुड़िए, आप हमें मैसेज करिए, वहाँ पे हम जो भी आप PDF कहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेज देंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।